नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। आज का वीडियो पूर्व की ही भांति तो नहीं होगा, लेकिन थोड़े एक अलग विषय पर होगा। ये वीडियो है एक एक फेलोशिप को लेकर। यदि आप भी करना चाहते हैं इस फेलोशिप में अप्लाई और आपका संबंध यदि कुछ कोर्सेज से है, जो मैं कोर्स आपको बताऊंगा, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छी खासी डेट इसमें है और अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं सीधे वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली चीज़, जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं केवल वही इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी। यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं और एससी एसटी भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, जिसको बोलते हैं पीडीएफ फेलोशिप। ठीक है, और यह फेलोशिप आई है इंडिया में, इंडिया की निकली है आईसीएचआर की तरफ से। आईसीएचआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की तरफ से निकला है ये नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2021 को। उसके हवाले से कर रहा हूँ आपसे बात। अब चलते हैं और अन्य जानकारियों पर। 30,800 रुपये, 30,800 रुपये का अमाउंट आपको प्रति महीने दिया जाएगा यदि आपका चयन इस फेलोशिप प्रोग्राम में होता है। और साथ में आपको 22,000 का कंटेंजेंसी दिया जाएगा। 22,000 रुपये की कंटेंजेंसी यानी कि आप जो भी स्टेशनरी पुस्तकें किताबें खरीदेंगे उसके लिए अलग से अमाउंट दिया जाएगा। और ये 22,000 का अमाउंट प्रति महीने का नहीं है, 2 साल का है, यानी कि एक साल में 11,000 रुपये आपको दिए जाएंगे किताबें खरीदने के लिए। और 30,800 रुपये यानी कि लगभग 31,000 ही मानिए आपको प्रति माह ये फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। वैसे तो भारत सरकार की यह फेलोशिप जो यूजीसी देती है हर सब्जेक्ट में या हर फील्ड में दी जाती है, जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, ह्यूमैनिटी हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, या और ये साथ साथ कॉलेज के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी और इंस्टीट्यूट के लिए भी दी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1956 के एक्ट के तहत, जो यूजीसी का एक्ट है, आर्टिकल 3 के तहत ये फेलोशिप दी जाती है सभी प्रकार के संस्थानों में। और ये जो फेलोशिप आई है ये किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी कॉलेज की तरफ से नहीं आई है, बल्कि यह एक इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके तरफ से ये आई है और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 अगस्त 2021, 16 अगस्त 2021। और एक बात मैं और बता दूं, जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखेगा आप सभी बच्चे। अमाउंट मैंने आपको बता दिया, फेलोशिप कितनी है और फॉर्म वगैरह क्या है वो आपको वेबसाइट पे और मिल जाएगा। www.ichr.ac.in ये इसकी वेबसाइट है, इस पर जाएंगे आपको सारी जानकारी वहाँ भी मिल जाएगी। और 2 चीज़ें खासकर समझ लीजिए एलिजिबिलिटी को लेकर। जो भी इसमें अप्लाई करेगा कैंडिडेट, उसका पीएचडी अवार्ड होना ज़रूरी है, पीएचडी अवार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में उस कैंडिडेट का एससी एसटी होना भी ज़रूरी है, और यदि पीडब्ल्यूडी है और एससी एसटी है तो भी अप्लाई कर सकता है। और अगर एकेडमिक की और बात की जाए, नंबर ऑफ परसेंटेज की, तो जो भी अप्लाई करेगा उस कैंडिडेट का यूजी में 50% और पीजी में 55% होना ज़रूरी है नंबर। इस बात का विशेष रूप से आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, आपने अपनी जो भी डिग्रियां हैं, यूजी हो, पीजी हो, एमफिल पीएचडी हो, एमफिल का तो जिक्र नहीं है, पीएचडी हो, आपने चाहे डिस्टेंस मोड से किया हो या रेगुलर मोड से किया हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया हो, स्टेट से किया हो, प्राइवेट से किया हो, डीम्ड से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर भी। ठीक है, तो इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और एक चीज़ कि जो फॉर्म का मैंने लिंक दिया है नीचे, उसको प्रिंट आउट निकालिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। और भरने के बाद आप किसी अगर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं, तो अपने जो डायरेक्टर हैं आपके, उनसे अटैच करवाइएगा। यदि आप किसी कॉलेज में कार्यरत हैं, काम करते हैं, पढ़ाते हैं या कोई काम करते हैं, तो अपने कॉलेज के डायरेक्टर से या प्रिंसिपल से। ठीक है, और किसी यूनिवर्सिटी में यदि आप कार्यरत हैं, पीडीएफ आप कर रहे हैं, पीएचडी कर चुके हैं इसके अप्लाई, तो अपने जो वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार हैं, उनसे अपडेट इसको अटैच करवाइएगा। बिना अटैच कराए आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, जब आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भरेंगे, आपको उस फॉर्म को सेल्फ अटैच भी करना होगा। ठीक है, और थोड़े से क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, एज लिमिट इसमें अभी तो नहीं दी गई है कि एज लिमिट कितनी है। ठीक है ना, तो लगभग यानी कि जब पीएचडी कोई करता है उसके बाद तो लगभग
34 तो एज लगभग हो ही जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, 600 रुपये का एक आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, 600 का 600 का एक ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा आपको। जो आपको भेजना होगा, यानी कि जो बनवा के भेजना होगा, उसका एड्रेस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाय पोस्ट आपको फॉर्म भेजना होगा, ईमेल से नहीं है कुछ, ना ही ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको फिलअप करिए और फॉर्म के साथ अपना रिसर्च प्रपोजल जरूर लगाइएगा। विदाउट रिसर्च प्रपोजल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फॉर्म में क्लियर कट कह दिया है, प्रिंट आउट निकालिएगा, प्रिंट आउट के बाद अपना सिनॉप्सिस डिज़ाइन कीजिएगा और सिनॉप्सिस डिज़ाइन करने के बाद उसको आपको भेज देना है बाय पोस्ट, मेंबर सेक्रेटरीट इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, रूम नंबर 35 फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में सॉफ्ट कॉपी भी आपको, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी भी आपको एक ईमेल आईडी पर भेजनी है 16 अगस्त से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाय पोस्ट भी फॉर्म भेजना है और ईमेल के माध्यम से भी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की कॉपी, सिनॉप्सिस की कॉपी, ड्राफ्ट की कॉपी स्कैन करके फ़ोटो खींच के आपको वह भी भेजनी है और सभी को PDF कॉपी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाय पोस्ट भी आपको भेजना है, ठीक है। सिनॉप्सिस के विषय में समझ लीजिए कि सिनॉप्सिस जो आपको बनाना होगा उसकी 5 कॉपी आपको तैयार करनी है। कितनी कॉपी? 5 कॉपी आपको तैयार करनी है और यानी कि 5 उसके प्रिंट आउट निकालने हैं, 5 इसका ध्यान रखिएगा, वो करनी है आपको और वह आपको भेज देनी है। जो आपको मैंने पता बताया है उसको लेकर इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा जानकारी नहीं है नोटिफिकेशन में, आप वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और लैंग्वेज की जानकारी, विषय की जानकारी, और हाँ, हिस्ट्री को लेकर है तो जो भी हिस्ट्री के कैंडिडेट हैं, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, या फिर आपका कोई रिलीजियस का सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट के बच्चे यदि है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। निकला ज़रूर है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में, तो हिस्ट्री वालों को या मॉडर्न हिस्ट्री को उसमें ज़्यादा वेटेज मिलेगा, नो डाउट। लेकिन अप्लाई अगर कोई आर्ट्स वाला करना चाहे, साइंस वाला करना चाहे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने के बाद इस संस्थान में ईमेल या फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी, ये पोस्ट डॉक्टरल जो फेलोशिप आई है 2021-22 की, इस बात का ध्यान रखिएगा और अप्लाई कर दीजिए। और कोई समस्या सवाल हो दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एक और फेलोशिप आई है जिसके विषय में बात करेंगे इसी वीडियो के तुरंत बाद, वो फेलोशिप थोड़ा हाई लेवल की है, अमाउंट भी हाई है, फेलोशिप भी हाई है। क्या फेलोशिप है, कब लास्ट डेट है, किससे निकली है, उसकी भी करेंगे बातचीत। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।